हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड टिक्की। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, घर की ही चीज़ों से हमें बनानी है ये ब्रेड टिक्की, और इसे बनाकर जब आप खाने वाले हैं तो बस आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी अपने घर पर आसानी से किस तरह से बनाएंगे, और इसे इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, साथ में मैंने देखिए धनिया और हरी मिर्च को चॉप करके लिया है। अब थोड़ा सा इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने रफली ही चॉप किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। साथ में डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। कम से कम एक छोटा चम्मच आपको भरकर आमचूर पाउडर इसमें डालना है। और ये 1/4 टीस्पून मैंने डाली है अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। 1/4 टीस्पून ही मैंने डाला इसमें जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। और गरम मसाला इसमें गरम मसाला कह रही हूँ फ्रेंड्स, भुने हुए जीरे का पाउडर है इसमें। और डाला है मैंने इसमें ओरेगानो। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से करना है मिक्स। 1/4 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। तो देखिए सभी चीज़ों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है। अब स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, कोई डो वगैरह नहीं लगाना, सिंपल ब्रेड लेंगे। तो मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके कॉर्नर्स आपको कट कर देने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस तरह से घर पर जरूर ट्राई कीजिए। आपने कभी भी इस तरह से टिक्की बनाकर नहीं खाई होगी। तो देखिए कॉर्नर्स इसके अलग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉर्नर्स है ना, जरूरी नहीं है इसके हम ब्रेड क्रम्स ही बनाएंगे, इसकी हम टिक्की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रेड क्रम्ब से हम टिक्की कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी ब्रेड्स की जो कॉर्नर्स हैं कट कर लिए हैं। अब फटाफट से हम इसकी टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये ब्रेड क्रम्ब्स की मैंने आपको बताया है अभी कि इसकी भी मैं रेसिपी आपको जरूर दूंगी कि इसकी टिक्की हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आपको ये फेंकने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब मैंने एक ब्रेड ली है, उसे पानी में इस तरह से डिप किया है और हल्का सा हाथों से इसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा पानी निकालेंगे। और जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको इस तरह से इसके अंदर रखेंगे। तो पहले ही उसके बॉल्स बनाकर रख लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो बस जिस तरह से हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना फ्रेंड्स, ब्रेड रोल्स की तरह ही हमें इसे बनाना है, लेकिन शेप हम इसको टिक्की की देंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे टिक्की चाट, तो खाने में बनेगी जबरदस्त। तो बस इसे हल्के हाथ से दबाते हुए आपको प्रेस करते जाना है। तो बस शेप आप इसको राउंड राउंड दे दीजिए, तो बन गई ना आपकी टिक्की। तो बिना मेहनत के आप टिक्की चाट घर पर आराम से बना सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। अगर आपको कहीं से लग रहा है कि ब्रेड चिपक नहीं रही, तो आप थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो ब्रेड आराम से चिपक जाएगी। तो इस तरह से अलट पलट करते हुए आपको प्रेस करते जाना है और इसको टिक्की की शेप दे देनी है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये लीजिए, बहुत ही आराम से हमने एक टिक्की बना ली है। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तो फटाफट से इसे फ्राई करेंगे। तो एक और टिक्की मैं आपको दिखा देती हूँ बनाकर। तो इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग, आलू की स्टफिंग जो अभी हमने बनाई है। फ्रेंड्स, ये स्टफिंग आप समोसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप आलू का पराठा बना रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टिक्की बना रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टफिंग हर चीज़ में फिट बैठती है। तो बस दूसरी जो टिक्की है ब्रेड के साथ इसी तरह से कवर करेंगे और फटाफट से हल्के हाथों से ही प्रेस करते जाएंगे। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्के हाथों से प्रेस करते जाइए और ब्रेड को चिपका दीजिए इस तरह से पानी लगाकर। तो हमारी ये शेप भी टिक्की वाली बन गई है। बस आपको इसे अच्छी तरह से राउंड शेप देनी है ताकि ये टिक्की की शेप ले ले। और ब्रेड है आराम से ये चिपक जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह मैं सारी टिक्कियां बनाकर फिर आपको दिखा देती हूँ।
बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और टेस्टी इतनी बनती है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही जबरदस्त ये टेस्टी हमारी टिक्कियां बनकर तैयार होती हैं। तो लीजिए, तो फ्रेंड्स मैंने सारी टिक्कियां बना ली हैं। बस अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ पहले आपको मैं मीठी दही किस तरह से बनाते हैं वो दिखा दूं। तो ये देखिए, मैंने इसमें से पानी स्क्वीज कर लिया। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए दही को छलनी में रख दिया था। जितना पानी इसमें से निकलना था निकल गया। अब इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे शुगर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब भी आप चाट बनाते हैं ना, तो जो मीठी दही है वो मैंने आपको अभी तक शायद नहीं बताई है। तो इसी तरह से बनाते हैं, उसमें से पानी सारा निकाल लेते हैं दही में से, ताकि वो जब हम इसकी मीठी दही बनाए तो वो खट्टा ना हो। खट्टे जो पानी इसमें होता है ना, उसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है दही। तो पानी निकाल लेंगे तो वो दही खट्टा नहीं होगा। तो चीनी अच्छी तरह से इसमें हमने मिक्स कर दी है। अब जितना पानी निकला है उतना ही दूध इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इतनी गाढ़ी हमारी जो दही, मीठी वाली दही बनकर हो जाती है तैयार। तो मैं इसकी रेसिपी आपको अलग से एक बार जरूर दूंगी कि किस तरह से हम मीठी दही तैयार करते हैं। तो मीठी चटनी और हरी चटनी तो हमारी पहले से ही बनी हुई है, तो वो मुझे आपको दिखानी नहीं थी, इसलिए वो बाद में ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ऑयल हो गया हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म। तो अब फ्लेम इसकी मैंने मीडियम कर दी है। पहले मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया है, अब फ्लेम हो गई है मीडियम। तो इसमें टिक्की को डाल दी है और अब इसे अलट पलट करते हुए हमें फ्राई करना है। झटपट से बन जाती है फ्रेंड्स, कम से कम 3 से 4 मिनट में ये हमारी जो आलू टिक्की है बनकर हो जाती है तैयार। ब्रेड टिक्की भी कह सकते हैं, आलू टिक्की भी कह सकते हैं। तो ये देखिए अब कितना प्यारा कलर आ गया है ना इसमें। और फ्रेंड्स ये टूटती भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटती है। तो बस ये देखिए कितनी अच्छी टिक्की बन गई है ना, मैंने निकाल ली है। तो 2 भी और हैं इसमें, वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि चाट कैसे बनानी है इसकी। तो बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब 2 टिक्की मैंने प्लेट के ऊपर रख दी। अब ये गाढ़ी गाढ़ी दही जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो इसके ऊपर डालनी है। ये आप जितनी मर्जी डाल दीजिए, खाने में बहुत ही लाजवाब है। अब इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये मैं पहले से ही बनाकर रखी होती है मैंने, और काफ़ी इसकी मैंने वीडियोस अपलोड की है, आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी है ये। तो बस अब देखिए, इसके ऊपर आप भुने जीरे का पाउडर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरी इमली की चटनी है इसमें काफ़ी स्पाइसेस हैं, इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से कटा हुआ डालेंगे प्याज, और आलू भुजिया भी डाल देते हैं इसके ऊपर। और लीजिए, हमारी हो गई टिक्की ज़बरदस्त तैयार। देख रहे हैं ना आप, बहुत ही यमी टिक्की बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए, ये आप बार बार बनाने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से अगर आप टिक्की बनाएंगे बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा, मैं तो करने वाली हूँ एंजॉय। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक